थोड़े बहुत जो पैसे वो छोड़ के गए थे मैं उन्हीं में गुजारा कर रही हूँ, बट मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। हार के मैं अब ये लास्ट बार आई हूँ डीएम साहब के पास कि मेरी और कुछ मदद कर। कोई सा कागज़ मांगते हैं, कभी कोई सा मांगते हैं। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी हालत में कहाँ कागज़ों को लेके जाऊँ, कैसे पूरे करूँ। मैं बहुत टूट चुकी हूँ सर, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। कैसे जीविका चल रही है इस वक्त, कैसे? जी सर आप मत पूछिए, मैं इस टाइम कैसे जीवित अपनी काट रही हूँ। ये काटनी बहुत संभव हो रही है, मैं बहुत मुश्किल से जी पा रही हूँ अपनी बेटी को लेके। कोविड-19 ने लाखों की ज़िंदगी को ले लिया, तो वही लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जो जीविका है वो नहीं चल पा रही है, जो कारोबार हैं वो बंद हो चुके हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके सर के ऊपर से साया चला गया, उनका इस वक्त जीना मुहाल हो चुका है। थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे, सबसे पहले इधर दिखाने की आप कोशिश करेंगे। ये बहन है, दोनों पैरों से ये विकलांग है, आप देख सकते हैं। थोड़ा बहन दिखाने की कोशिश करें। ये दोनों पैर इनके जो ठीक नहीं है। इनके पति कोरोना के चलते ख़त्म हो गए, इन्हें भी कोरोना हुआ, इनके पति को भी कोरोना हुआ, जिसमें ये बच गई, मगर इनके जो पति हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। चलिए इनकी जो परेशानी है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम बहन आपका? जी निशा नाम है मेरा। निशा। हाँ जी। निशा, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि इस तरीके की परेशानियां हो रही हैं। आपने डीएम साहब से भी जाके जो है प्रार्थना पत्र दिया था, क्या हुआ फिर? जी सर उन्होंने पहले तो मेरे को शुरू में तो 3500 की कुछ मदद की डीएम साहब? हाँ जी। फिर उसके बाद मेरे को दिलासा दे करके भेज दिया गया था। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब तो मेरे को मिले ही नहीं थे, लेकिन जो पास के लोग थे पुलिस वाले, उन लोगों ने कि डीएम साहब आपको नहीं मिल पाएंगे, आप यहाँ से जाओ। मैं कई बार पैसा खर्च करके आई टुर्री में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी सर। और कहाँ आपने ज्ञापन दिया है इस मामले में? जी मैंने नगर पालिका में दिया है और मैंने ऑनलाइन भी करवाया है और डीएम साहब के पास भी एप्लीकेशन दिया। अनूप शहर भी मैंने एप्लीकेशन भेजी है। कहीं कोई सुनवाई हुई? जी नहीं। कितना समय हो गया आपके हस्बैंड को ख़त्म हुए? जी मेरे हस्बैंड को 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए? हाँ जी। तो उस दौरान जब आपके हस्बैंड बीमार हुए थे, क्या कारोबार करते थे उस टाइम? जी वो छोटी मोटी सब्जी वब्जी लेकर सब्जी बेचने का काम? हाँ जी। सब्जी बेचकर आप जो है आपकी जीविका चल रही है? हाँ जी मैं बहुत हमारी ज़िंदगी में। और उनके बाद में कोई कमाने वाला है? जी कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, छोटी मेरी बच्ची है 3 साल की। बिटिया आपकी? हाँ जी। थोड़ा बिटिया को दिखाओ। बेटा आ जा, अच्छा बेटा। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है? क्या नाम? नैन्सी। तो ये जिस तरीके से आपने ऑनलाइन जो है फार्म भर दिया, डीएम साहब ने आपसे कहा, उसके बाद कितना समय हो गया होगा ऑनलाइन भरे हुए? जी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? जी सर। तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं किसी से? जी कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। तो अब आप कोई सा कागज़ मांगते हैं, कभी कोई सा मांगते हैं। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी हालत में कहाँ कागज़ों को लेके जाऊँ, कैसे पूरे करूँ। मैं बहुत टूट चुकी हूँ सर, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। कैसे जीविका चल रही है इस वक्त, कैसे? जी सर आप मत पूछिए, मैं इस टाइम कैसे जीवित अपनी काट रही हूँ। मैं काटनी बहुत संभव हो रही है, मैं बहुत मुश्किल से जी पा रही हूँ अपनी बेटी को लेके। मैं बस डीएम साहब से आदित्य योगीनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी कोशिश हो मेरी बेटी के लिए सब कर दिया जाए। मैं नहीं छोटा सा बच्चा है, मासूम सा, आप देख रहे हैं, दोनों पैरों से विकलांग हैं। उसी तरीके से इनके जो हस्बैंड थे वो भी पूरी तरीके से हैंडीकैप थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त किसी से मांग कर कभी नहीं खाया, आज भी किसी से मांग कर नहीं खा रहे हैं। उस वक्त में वो सब्जी बेचते थे, आज कहीं से कोई मदद मिलती है? कैसे मतलब रोटी का कैसे इंतज़ाम हो रहा है बहन? जी सर कोई भी मदद नहीं मिल रही है। मैं अपना मेरे जो हस्बैंड के जो पहले जो पैसे थे वो तो सब मैंने उनमें लगा दिए, जो थोड़े से भी पैसे बचे बस उसी में मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं अपनी बेटी के लिए साथ गुजारा कर सकूँ। जितने पैसे थे भाग दौड़ में, कुछ महीने के राशन में सब चक्कर काटते हुए हो गए, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। यही सच्चाई है। लोग इस तरीके के कोई भी काम होते हैं चक्कर काटते रह जाते हैं। और डीएम साहब ने तो खैर हालांकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 3500 रुपये की मदद भी की और पूरी दिलासा भी दी है कि इनका
क्या करने के लिए कहा था? कोई पेंशन बनवाएंगे, सरकारी मदद दिलवाएंगे, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी का एडमिशन भी करवाएंगे हम। उन्होंने राम गोपाल पब्लिक स्कूल का नाम भी बताया था। कह रहे वो हमारी तरफ से हैं और कह रहे थे कि हम जो सुविधा होगी हम आपके लिए करेंगे, लेकिन अभी तो कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। कहा उन्होंने मदद करने के लिए। हाँ जी। तो आपको एक बार फिर से जाना चाहिए डीएम साहब के पास में, या गए थे आप? जी नहीं, उसके बाद मैं गई थी लेकिन मेरे को दिलासा दे के भेज दिया गया था। अच्छा, दोबारा फिर गए? हाँ जी, उसके बाद एक बार हमारे कहने से फिर से आप चाहिए, और बहन जाना पड़ेगा आपको। भैया मेरे पास अब पैसे वैसे कुछ नहीं है, आप बताओ मैं कैसे जाऊँ? डीएम साहब कोई पैसे से थोड़े मिलते हैं, आप वहाँ जैसे जाओगे ना, अभी आप चलिए, हम लोग भी वहाँ चल रहे हैं, ठीक है, आपके साथ हम चलते हैं। आपको अंदर जाने से भी कोई नहीं रोकेगा, कोई रोकता है, कोई मामला है तो हम वहाँ बात करें। उसके बाद मैं फिर आई थी मिलने के लिए, मुझे डीएम साहब से नहीं मिलने दिया, मुझे यहाँ से फिर आ दिया था, कुछ बार बार भेज दिया गया था। मिलना चाहती हो? हाँ तो मुलाकात में आइए, आप आ जाओ हम बोल देते हैं। कैसे क्या पाओगे वहाँ तक? ऐसे जाओगे, ऐसा करना, जब डीएम साहब निकलेंगे ना तब तो वहाँ निकलेंगे, जब डीएम साहब निकलेंगे की बात है। डीएम साहब के आप कार्यालय में तो थोड़ा इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बुलंदशहर का जिलाधिकारी कार्यालय है। फरियादी यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी सारी तादाद में लोग यहाँ खड़े हुए हैं, चारों ओर फरियादियों की लाइन लगी हुई है। अंदर डीएम साहब शायद किसी कोर्ट की कोई मीटिंग चल रही है, उसमें बिजी हैं। क्या कह दिया अभी उन्होंने, जैसे आपके पास अभी आए थे कि डीएम साहब से आपको मिलाया जाएगा, उसके लिए क्या कहा? आज ही मेरे से बोला था कि अभी आएंगे डीएम सर, आपको मिला दिया जाएगा। मिलाने के लिए कहा है ना? हाँ जी सर। आप डीएम साहब से मिलिए और डीएम साहब ने क्या कहा वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है? सर। बहुत से लोग तो ऐसी अगर कोई परेशानी हो जाती है तो मांग कर भी खा लेते हैं, मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो मांग कर नहीं खाते। इनके हस्बैंड जो थे वो भी पूरी तरीके से हैंडीकैप थे, मगर उन्होंने जीवन में कभी मांग कर नहीं खाया। वो सब्जी बेचने का काम किया करते थे। अब इस वक्त जिस तरीके से कोविड-19 के चलते उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब जो उनकी पत्नी है निशा नाम है ना आपका? हाँ जी। वो यहाँ आई हैं डीएम साहब से कि कोई किसी तरीके की सरकारी मदद उन्हें मुहैया करवा दी जाए। बिटिया भी है। कितनी उम्र होगी बिटिया की? जी 3 साल की है बिटिया। 3 साल की हाँ उम्र जी है। सर। ये 3 साल की बिटिया भी इनके साथ में है। इसके सर से साया हट चुका है। अब देखना ये होगा कि डीएम साहब किस तरीके की इन्हें सरकारी मदद मुहैया करवाते हैं। जी आपकी? हाँ जी सर। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब ने ये कहा था, पर्चा देखा था उन्होंने, एप्लीकेशन देखी थी, फिर बोले कि आपके लिए करेंगे कुछ, इतना कह करके वो चले गए। मेरे से सही से बात भी नहीं कर पाए, तुरंत गाड़ी में चले एप्लीकेशन गए। ले ली आपकी? हाँ जी, एप्लीकेशन मेरी ले चलिए ली थी। इंतज़ार कीजिए कि क्या डीएम साहब कहते हैं, क्या कुछ करते हैं आपके लिए, है ना? ठीक है सर। और बताइएगा फिर बाद में, जैसे भी हो आप हमें बताइए। तो सर कितने दिन का गैप टाइम वो करना है? ये तो डीएम साहब ने आपको बताया होगा ना कि कितने दिन? नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने ये कहा कि बस देखेंगे, टाइम कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा कितना टाइम सर, क्या लगे वो इसमें तो देखो टाइम कुछ नहीं बता सकते हम कितना टाइम। हाँ, असल में उनके हाथ में नहीं है, प्रोसीजर ऐसा कुछ होता है जो कागजी कार्रवाई उसमें टाइम लगता है। थोड़ा फिर भी वेट कर लो, 7-8 दिन तो वेट कर ही लो कम से कम। दोबारा फिर एक बार चले जाना कि सर आपको एप्लीकेशन देके गए थे, उसमें क्या हुआ है ना। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।